Hey guys, welcome again. My name is Malti, and in this video we'll discuss about the spring wood and the autumn wood. Spring wood and autumn wood, these both are present in temperate regions, means जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता रहता है. गर्मियों में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन मतलब गर्मियों में क्या होता है, सेल बहुत अच्छे से डिवाइड करता है, लेकिन सर्दियों में बहुत धीरे धीरे डिवाइड करता है. तो गर्मियों में सेल ज़्यादा डिवाइड कर रहा है तो इसकी लेयर सेकेंडरी ग्रोथ जो है जाइलम की, वो थिक लेयर बनती है बहुत, लेकिन यहाँ पे थिक नहीं बनती है, बहुत पतली लेयर बनती है. इनकी वजह से ये रिंग्स, एक थिक रिंग एक पतली रिंग, तो ऐसे बन जाती है. तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की. द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन टेम्परेट रीजन्स. द क्लाइमेटिक कंडीशंस नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर. टेम्परेट रीजन जैसे कि इंडिया, मान लो इंडिया में हर तरह का मौसम मिलता है, तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस यूनिफॉर्म नहीं होती. मीन्स ये नहीं है कि यहाँ पे हमेशा सर्दी ही पड़ती है. जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ हैं, लाइक रशिया है, तो वहाँ पे क्या है 25 डिग्री वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है. 25 से ऊपर तो जाता ही नहीं है, बाकी उसमें माइनस में टेम्परेचर होते हैं, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है हमेशा. लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हर तरह का टेम्परेचर मिलता है, हमें सर्दी भी है और गर्मी भी है. टेम्परेट रीजन्स की बात हो रही है. इन द स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज़ वेरी एक्टिव. स्प्रिंग सीजन मतलब गर्मियों की बात हो रही है. गर्मियों में कैम्बियम बहुत ही एक्टिवली डिवाइड होता है एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटीज. यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम जो बनता है कैम्बियम से, बहुत अच्छे से थिक बनता है बहुत. द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड, क्योंकि स्प्रिंग सीजन पहले आ जाता है तो इसको अर्ली वुड भी बोल देते हैं या फिर स्प्रिंग वुड. देन इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव. तो विंटर में सेल्स इसकी डिवाइड नहीं होती अच्छे से एंड फॉर्म फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स. तो बहुत कम जाइलरी एलिमेंट्स बनाती है. दैट हैव नैरो वेसल्स, जिनकी बहुत ही पतली वेसल्स होती हैं. वेसल्स क्या होती हैं, हमने पढ़ा था इसके स्टार्टिंग में. वेसल्स जाइलम की होती हैं, बहुत ही थोड़ी मोटी होती है. ट्रैकेट्स इससे पतली होती है, लेकिन सर्दियों में वेसल्स भी पतली बनती हैं और गर्मियों में वेसल्स अपनी नॉर्मल साइज में मोटी बनती है. एंड दिस वुड इज कॉल्ड एज ऑटम वुड और लेट वुड. द स्प्रिंग वुड इज़ लाइटर इन कलर. स्प्रिंग वुड जो है लाइट कलर की होगी, क्योंकि इसमें तो थिक बन रही है ना, थिक है. लेकिन जो ऑटम वाली वुड है वो डार्कर होती है. क्यों? लाइट इन कलर एंड हैज़ अ लोअर डेंसिटी, मीन्स डेंसिटी कम है, दूर दूर है होते हैं इसके पार्टिकल्स, सो इस वजह से ये थिक होती है. लेकिन ऑटम वुड में क्या होता है, वो डार्कर होती है और उसकी हाई डेंसिटी होती है. अब किसी चीज़ को हम इतने से इतना कर देंगे तो उसमें उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाएंगे और वो उसका कलर डार्क दिखेगा हमें. द टू काइंड्स ऑफ वुड दैट अपीयर एज अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कॉन्स्टिट्यूट एन एनुअल रिंग. ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, एक एनुअल रिंग बनाती है. ये दो तरह की रिंग्स बन रही है, एक तो हमारी लाइट कलर की बन रही है और एक डार्क कलर की बन रही है. एक लाइट कलर की रिंग बनेगी और एक डार्क कलर की रिंग बनेगी, तो उनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग. इन दोनों को मिला के एनुअल रिंग इन अ कट स्टैम्प गिव एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द ट्री. हमने क्या देखा कि एक स्प्रिंग सीजन आया और एक ऑटम सीजन आया. एक स्प्रिंग सीजन में बन गई एक रिंग और एक ऑटम में बन गई. फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसकी प्लांट की जो हमारा पेड़ है उसकी हम एज बता सकते हैं कि ये कितने साल पुराना है. मतलब कि ये 2 रिंग एक साल में बनी है और फिर 2 रिंग को हम ऐसे गिन के हम उस प्लांट की एज बता सकते हैं.